taking physics portion, and the portion is light. Light is a chapter in physics class 10, and today we are taking image formation by spherical mirror. उसके लॉज क्या है? लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन. तो ये बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि कोई इमेज कैसे बनती है, क्योंकि केसेस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर बार 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है इस पे, और उस पे न्यूमेरिकल भी आता है. तो मिरर फॉर्मूला, इमेज फॉर्मेशन, ये टोटल डिपेंड करता है लॉज ऑफ इमेज, कैसे इमेज फॉर्म होगी, उसके क्या क्या लॉज है. देयर आर 4 लॉज. फर्स्ट वी डिस्कस 3 लॉज. 3 लॉ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के. तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पैरेलल रे. तो पैरेलल रे अगर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट का एरो अंदर के लिए जाएगा, क्योंकि इसमें इंसिडेंट हो रही मिरर में, और जब इस पे टकराएगी तो वापस आएगी. तो ये एरो वापस आने का है. एरो इज मेन इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में भी कई बार आता है कि आपको इस डायग्राम में गलती क्या लग रही, तो आपको उसमें एरो पुट करने होते हैं. वो ऐसा डायग्राम देगा बट एरो नहीं देगा. तो आपको ये पता होना चाहिए इंसिडेंट क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है. तो ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड हुआ. तो पहला लॉ कहता है इफ देयर इज अ पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. मैनी स्टूडेंट आस्किंग मी कि व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस and why we are taking principal focus of concave mirror in this side and convex mirror. If we are taking convex mirror, so many students are confused where is the focus. अब फोकस कई बच्चे इधर बताएंगे तो गलत है, बिकॉज ये इधर पेंट है तो बच्चे कह रहे हैं कि सर इधर पॉलिश है, तो पॉलिश है तो फोकस नहीं बदल सकते आप, फोकस तो इसी साइड रहेगा. क्यों? क्योंकि ये स्फीयर के पार्ट है. स्फीयर का पार्ट होगा तो स्फीयर का जहां सेंटर है उधर ही की साइड फोकस होता है. तो अगर ये कॉनकेव है तो ऐसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स है तो ऐसा होना चाहिए. तो इसका सेंटर भी इधर है और फोकस भी इधर है. इट मींस कॉन्वेक्स के केस में भी फोकस इधर की साइड ही रहेगा जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो अब बच्चे को रिफ्लेक्शन इधर से करना है, क्योंकि देखना तो इस साइड से, इधर तो पॉलिश है. तो अब वो रिफ्लेक्शन जब करता है तो वो देखता है कॉन्वेक्स में ऐसा आ रहा है, और ये नहीं देखता आया कहां से, फोकस से, क्योंकि एक इमेजिनरी लाइंस है डॉट वाली, क्योंकि इधर तो हम जा नहीं सकते, तो पॉलिश है. हमने इमेजिनरी कर दी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस सपोज सीधा हम आगे ले आए प्रिंसिपल एक्सिस को, इसके पैरेलल कोई रे गई तो ये ऐसे रिटर्न बैक होगी और इधर डॉट लाइन पीछे के लिए दे रहे होंगे. इस चीज को बोलते हैं अपीयर्स टू मीट. अपीयर्स टू मीट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स. क्यों? क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल दिख नहीं रहा कि मिल रही कि नहीं, और इसमें एक्चुअल मीट, बिकॉज कॉनकेव मिरर में एक्चुअली मीट होते हैं फोकस पे. तो इस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, वेयर पैरेलल रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू मीट और एक्चुअली मीट. तो बच्चों को ये समझ में आता है, कभी अपीयर्स बोल रहे हैं टीचर लोग, कभी एक्चुअल बोल रहे हैं. एक्चुअल और कॉनकेव इसमें रहता है, और अपीयर्स हो कॉन्वेक्स मिरर में. ये मिरर केस डिस्कस हो रहा है, तो मिरर की बात अभी चलेंगे. लेंस में हम आपको इसके बारे में और चीज डिटेल में बताएंगे, बट ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है. प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर के बहुत से बच्चे इस साइड बना देते हैं, वो पूरा डायग्राम ही गलत हो जाएगा. तो इसलिए आप कंसंट्रेट होकर पहले ये देखिए कि मैं जो लॉज बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पैरेलल रे है, पहला लॉ में जो पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ये फर्स्ट लॉ है. तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो ये बताएंगे सुहानी कुंडीर, हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश फॉर्मेशन. रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस. रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes to principal focus. This is first law. अब आते हैं सेकंड लॉ में. सेकंड लॉ में क्या कहा, अगर फोकस प्रिंसिपल फोकस से ले गई तो रिफ्लेक्शन होगा मिरर पे, तो वापस आएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के. दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो अब इस समय हमने फोकस से पास करा तो वापस रिटर्न बैक हुआ पैरेलल. तो सर पहले और सेकंड में क्या डिफरेंस है? ये इनवर्स है इसका. एक तरह से बोल सकते हैं ये पैरेलल था, फोकस से आया, अब फोकस से गई रे तो पैरेलल वापस है. तो वी कैन से
सेकेंड लॉ इज इनवर्स ऑफ फर्स्ट लॉ, उसका दूसरा तरीका, उल्टा तरीका बोलने का, ठीक। नाउ थर्ड लॉ में क्या है, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो यहीं से रिटर्न बैक हो जाती है। इसको बोलते हैं व्हेन अ रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस मींस सेम पाथ में वापस आई। व्हाट आई एम सेइंग, साक्षी पवार, थर्ड लॉ। A ray passing through center of curvature will retrace its path. Will retrace its path after refraction. So this is the third law. अब क्वेश्चन उठा कि सर ये तीन लॉ और भी कोई लॉ है? हाँ, एक है चौथा लॉ, दैट इज फोर्थ लॉ, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विच वन? जो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्शन एंगल आर और आई होता है वो हमेशा क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। वो फोर्थ लॉ बता रहा है, ध्यान से देखिए। फोर्थ लॉ ने कहा इफ देयर इज अ प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज पोल, व्हाट इज पोल? व्हाट इज पोल? The center of reflecting surface. Center of reflecting surface or center of spherical mirror, you can say this is pole। अगर पोल पे कोई रे, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली मींस कुछ एंगल बनाते हुए टेढ़े में जाएगी, क्योंकि कोई बच्चा अगर ऐसे डालना रे सीधे सीधे ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें ऑब्लिकली डाल कुछ एंगल बनाते हुए। ऑब्लिकली मींस मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे इंसिडेंट होके जाती है तो ये हो जाएगा उसके लिए नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस 90 पे आ रहा है सीधा इधर, तो वो रिफ्लेक्टेड एंगल जो बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ही बनेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो सेम जो एंगल यहाँ बना है इंसिडेंट, वो सेम नीचे रिफ्लेक्शन वाला बनाएगा। तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कि एंगल आई जो है आर के बराबर, ये फोर्थ लॉ है। तो ये भी इमेज फॉर्मेशन में कहीं कहीं पे हेल्प करेगा आपको। अगर आप इनमें से दो लॉज लगना ही लगना है इमेज फॉर्मेशन, ये है चार, आप दो से किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लॉ चाहिए। दो लॉ से आप कंफर्म बता दोगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हो। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल गो टू इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल केसेस। वीडियो अपलोडेड बिफोर दिस अबाउट रिफ्लेक्शन, कंटिन्यू आवर टॉपिक फ्रॉम लाइट। तो ये चीज आज हमने पढ़ी, इमेज फॉर्मेशन एंड देयर लॉज। थैंक यू।